हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्निंग इज फॉर द सीरियस प्रिपरेशन फॉर द सीरियस कैंडिडेट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। और आपको पता ही है 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व। तो आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि एरिया अंडर कर्व में कौन कौन से क्वेश्चन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है इफ द एरिया ऑफ द रीजन, ये रीजन दिया गया है, इज अल्फा बाई बीटा। अल्फा बीटा नेचुरल नंबर है और इसका जीसीडी 1 है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए आपको कर्व दिया हुआ है 1 - 2x इज लेस देन इक्वल टू y, और एक दूसरा कर्व है y इज लेस देन इक्वल टू 4 - x², और इसके अलावा दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, आसान सी बात है। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, ये 1 ऐसे रहने देते हैं और इसको इधर लेकर आ जाते हैं 2x प्लस वाई, मतलब 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये एक कर्व हो जाएगा, है ना। और इस कर्व को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे x² को इधर ले लेते हैं, x² इज लेस देन इक्वल टू, x² इधर कर लिया हमने, इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस वाई। इसको आप लिख लो x² इज लेस देन इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए एंड y - 4, ऐसे लिख लीजिए। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब ये कर्व हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। x² इक्वल टू -4ax का ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ ये ऐसा होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा, है ना। ये ऐसा ग्राफ होता है। और अगर इसके इस पॉइंट्स की अगर बात करें तो ये पॉइंट क्या आएगा? ये पॉइंट आएगा जब इसमें आप x को 0 पुट करोगे, नहीं ये x चाहिए तो y को 0 पुट करना पड़ेगा। तो x² इक्वल टू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, मतलब 2 और -2। तो ये आ गया -2, 0, और ये आ गया 2, 0। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया है। अब ये देखिए, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें अगर आप x को 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा? x को 0 पुट करने पे y 1/2 आएगा, है ना। x को हमने 0 पुट किया तो y 1/2 यहाँ पे, x को 0 और y 1/2, ये 0, 1/2 हो गया, है ना। और इसमें y को अगर आप 0 पुट करोगे तो x कितना आएगा? y को 0 पुट किया तो x 1/2 आएगा। देखिए, इसमें आपने क्या किया है, y को 0 पुट किया तो आ गया। अब x को 0 पुट कीजिए तो y 1 आएगा। x को 0 पुट करने पे, x को हमने 0 पुट किया तो y कितना आएगा? 1 आएगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। अब आपसे जो एरिया पूछा जा रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इसके और इसके बीच का। तो ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए, ये एरिया आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तब रिक्वायर्ड एरिया हम लोग लिखते हैं। ये आप कैसे निकालोगे तो आप देख लीजिए, ये पैराबोला जो है इसको हम लोग कर लेते हैं 0 से 2, और इसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेते हैं, फिर आपका ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, है ना। ट्रायंगल का एरिया आप आसानी से निकाल लेंगे। और 0 से 2 इस पैराबोला को अगर आप करेंगे इंटीग्रेट तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। इसमें से रेक्टेंगल के एरिया को कर लीजिए आप माइनस, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आइए करते हैं। तो ये 0 से 2, ठीक है। और ये जो पैराबोला है इसमें अगर y अगर आप लिखना चाहोगे तो y कितना आएगा इसका आप देख लीजिए। इसका अगर आप y लिखिएगा तो इसको आप लिखेंगे, y को अगर आप इधर ले लेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 4 - x²। देख लीजिए ध्यान से, है कि नहीं। y इधर हमने कर लिया तो 4 - x²। तो इसका अगर आप y निकालेंगे तो ये आएगा 4 - का x² dx, ठीक है ना। 4 - का x² dx से पूरा एरिया आ गया। और माइनस में आपको रेक्टेंगल का ये ट्रायंगल का एरिया करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू
बेस कितना है 1 और इनटू हाइट कितना है 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप आराम से। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 4x माइनस x³/3 और इसमें आएगा 0 से 2 माइनस ये आएगा 1/4। ठीक है, अब ये कितना आएगा, इसमें अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये 4 2 जा 8 माइनस 2 पुट कीजिएगा तो 8/3 माइनस 1/4। तो ये आंसर टोटल इसका कितना आएगा आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, है ना। तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 8 12 50 60 12 96 माइनस ये 4 है ना, तो 8 चौका 32 माइनस ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ गया 96 माइनस 35/12। तो ये आ गया 1 और ये कितना आ गया 6 61/12 आ रहा, देख लीजिए, है ना। तो ये इक्वल टू अल्फा बाई बीटा दिया हुआ है, अल्फा बाई बीटा है। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 61 और बीटा का वैल्यू आ गया 12, देख लीजिए ध्यान से। आ गया अल्फा का वैल्यू 61 एंड बीटा का वैल्यू 12 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा गया है ना। तो ये कितना आ जाएगा 61 प्लस का 12 अगर आप करोगे तो ये कितना आ गया 3 और ये आ गया 7। 73 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आसान सा सवाल था, देख लीजिए इस सवाल को एक बार अच्छे से। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है लेट P1 इक्वल टू y इक्वल टू 4x² और P2 जो है ये y इक्वल टू x² प्लस 27 बी 2 पैराबोलाज, ये 2 पैराबोला हैं। इफ द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन इनक्लोज बिटवीन P1 एंड P2 इज 6 टाइम द एरिया बाउंडेड रीजन इनक्लोज बाय दिस लाइन y इक्वल टू अल्फा x, है ना। एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इनक्लोज्ड बाय दिस एंड P1, ये P1 भी है। देन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग P1 बना लेते हैं। P1 कैसा आएगा आप लोग देखिए यहाँ पे, y इक्वल टू 4x² का ग्राफ कैसा आता है, ये y इक्वल टू 4x² का ग्राफ हो गया। ठीक है, और y इक्वल टू x² प्लस 27, इसका अगर आप ग्राफ आपसे पूछा जा रहा है तो ये थोड़ा ऊपर से जाएगा, या इसको हम ऐसे, ये ग्राफ कैसे जाएगा, यहां से हम ले लें, यहां से इस ग्राफ को हम लोग ले लेते हैं। तो ये ग्राफ ये कुछ ऐसे हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। आसान सा चीज़ है, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो ये ग्राफ आपका हो गया, ये P2 का ग्राफ हो गया, ये P1 हो गया, y इक्वल टू 4x² और ये P2 हो गया। और P2 का जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू x² प्लस 27। ठीक है, तो इसके बीच का एरिया आपसे पूछा जा रहा है, मतलब आपको ये वाला एरिया पूछा जा रहा है, ये वाला एरिया पूछा जा रहा है। तो ये तो पॉइंट 0 ही है, ये पॉइंट आपको पता चल जाए, है ना। ये पॉइंट अगर आपको पता चल जाए तो इस कर्व में से इस कर्व को माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे 4x² इक्वल टू x² प्लस 27 है, तो यहाँ से 3x² इक्वल टू कितना आ गया 27 आ गया, तो x² इक्वल टू 9, तो x जो है ये प्लस माइनस का 3 आ गया। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये 3 है और ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये माइनस का 3 है। ठीक है, तो अब ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया जो होगा ये आएगा 0 से 3 और इसको 2 टाइम्स कर लीजिए आप, क्योंकि इधर भी है ना, और इसमें से माइनस करेंगे इसको। तो ये जो है इसका y है x² प्लस 27 माइनस
इसका y कितना है 4x² है। देख लीजिए ध्यान से, इसका y है x² प्लस 27 और माइनस इसका y है 4x² dx इक्वल टू ये जो एरिया है ये है 6 टाइम्स द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, 6 टाइम्स द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। एक बार फिर वो रीजन भी आप लोग बना लीजिए। तो ये रीजन है सबसे पहले तो P1 आपका ये है y इक्वल टू 4x² जो कि ऐसे होगा, y इक्वल टू 4x² हो गया। और दूसरा है y इक्वल टू अल्फा x, y इक्वल टू अल्फा x, ये कुछ ऐसा होगा, ये y इक्वल टू अल्फा x हो गया, है ना। तो इसके बीच का रीजन जो है ये एरिया आएगा आपका, है ना। तो ये आपको निकालना है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा और ये पॉइंट आपको चाहिए। तो ये पॉइंट आप कैसे निकालोगे, तो इसमें y कितना है, इसमें y है आपका 4x² और ये इक्वल टू अल्फा x कर लो, है ना। तो इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये x और ये x कट जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है ही ऑलरेडी यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे अल्फा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, α/4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया α/4। अब ये जो आपको एरिया निकालना है ये 6 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से α/4 और ये αx माइनस ये वाला एरिया, है ना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो αx माइनस ये वाला जो कर्व है, ये कर्व कितना है आपका 4x² है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका y कितना है 4x² है dx। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना है, अल्फा निकाल लेना है, ठीक है। आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये तो 2 से ये यहाँ पे कर लेते हैं 3 गया, और ये कितना आ जाएगा 27 और माइनस 3x² आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, 27 माइनस 3x²। और इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन ही हम लिख देते हैं, तो कितना आएगा 27x माइनस ये कितना है माइनस 3x² है, माइनस 3x² है कि नहीं। तो 3x² का करेंगे तो 3x³/3 आएगा, तो इसको हम x³ ही रहने देते हैं। तो ये 27x माइनस x³ है ना, ये आ जाएगा माइनस का 3x³/3, तो 3 से 3 कट हो जाएगा। और इसमें आपको देना है 0 से लेकर 3 और ये इक्वल टू है इधर 3 टाइम्स इसका पहले आप कर लीजिए, इसका अगर आप करेंगे तो कितना आएगा αx²/2 माइनस 4x³/3 और ये है 0 से α/4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पुट कीजिएगा तो 27 3 कितना आता है, 27 3 81 माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लीजिए अच्छे से, है ना। और ये आ जाएगा 3 अपॉन में यहाँ पे 3 कर लेते हैं, और यहाँ पे α/2 तो पहले से कांस्टेंट है और इसका ये इंटीग्रेशन करके हमने लिख लिया हुआ α/2 है। अब यहाँ पे α²/16 आ जाएगा, देख लीजिए, है ना। α/2 हमने निकाल लिया, यहाँ पे ये पुट कीजिएगा तो α²/16 माइनस 4/3 बाहर, ये तो 3 हमने इधर कर ही लिया है, 4/3 बाहर, और ये आ जाएगा α³ का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64, ठीक है। अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। अब ये आप करोगे तो ये आएगा 54/3 करेंगे तो आएगा 18, देख लीजिए ध्यान से, है ना। ये 54/3 करेंगे तो 18 आएगा, और ये आ गया आपका α³/32 माइनस, इसको आप कट कर लीजिए तो आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा α³ अपॉन में 16 48 48,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो 96 हो जाएगा, और ये 3 अल्फ़ा क्यूब माइनस 2 अल्फ़ा क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू 96 इंटू 18। अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू कितना आ रहा है, 96 इंटू 18। आप किधर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू 96 इंटू 18 आ रहा है ना, 18 इंटू 96 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसको आप करोगे 96 इंटू 18, किधर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 96 इंटू 18 को अगर हम लिखें तो 18 को लिखेंगे तो 2, हाँ 9 टू जा 18 हो गया, और 96 को अगर हम लिखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 छक 96 होता है, इंटू 2 इंटू 3 लिखना पड़ेगा, देख लीजिए, है ना। तो ये अल्फ़ा इक्वल टू अगर आप लिखेंगे तो ये अंडर रूट में यहाँ पे 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, देखिए 2 6 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 3 जो है ये 3 बार आ रहा है, तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3, टोटल कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो अल्फ़ा इज कमिंग टू बी 12। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12। तो अल्फ़ा आपका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो देख लीजिए ये एक आसान सा सवाल था, हमने इसको जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे करते गए और इंटीग्रेट करते गए, आपका आंसर आ चुका है। तो ये देख लीजिए आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया गया हुआ है द एरिया ऑफ द रीजन इज, इसका एरिया आपको निकालना। तो सबसे पहले एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। अच्छा, ये आपको बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स मतलब इधर होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स जो है आपका इधर होना चाहिए। अब इसमें आप देखिए एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 8 का क्या मतलब है, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये ऐसे बनेगा एक्स वाई लेस देन 8 ऐसे बनेगा, सही बात है। और ये नीचे भी आएगा, लेकिन नीचे हम नहीं लेंगे क्योंकि आपको एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। दूसरा आपको बोल रहा है y जो है लेस देन एंड इक्वल टू 1 भी है, और y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है कि नहीं, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। इधर भी बनेगा लेकिन हमको इधर नहीं लेना, हमको इधर ही लेना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा। और दूसरा क्या है, y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 कहाँ पे आता है, इसको हम एक बार देखते हैं। ये तो आपका आ जाएगा 0,0। ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप निकालना चाहते हो तो इसमें ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और इसमें एक्स वाई इक्वल टू 8 है, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व करके आपको इसको निकालना है। तो यहाँ पे y के जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर लीजिए, तो एक्स क्यू इक्वल टू 8 आ गया। तो x जो है ये 2 आ रहा है ना, 2 0 0 2 और 2 और 0 0 आएगा। तो ये पॉइंट आपका कितना आ गया, ये पॉइंट आ गया 2, ये पॉइंट 2 है, 2,4, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये तो 2,4 हो गया। और तीसरा जो लाइन है ये है y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू लाइन इसके नीचे होगा, ये हो गया आपका y इक्वल टू, ये आपका y इक्वल टू, ये y इक्वल टू 1 लाइन हो गया, है ना। अब इस तीनों के बीच का एरिया आपको निकालना, मतलब कौन सा एरिया आपको रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। चलिए अब हम रिक्वायर्ड एरिया को निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया जो है ये होगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 0 से 2 में इस वाले को कर लीजिए इंटीग्रेट। तो इसका क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ये 0 से 2 में एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, ठीक है, प्लस
प्लस ये 2 से ये जो पॉइंट अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे y कितना है, y 1 है और x y 8 है, तो y को अगर 1 पुट करोगे तो x कितना आएगा, 8 आएगा। ये पॉइंट आ जाएगा 8,1। ठीक है। अब 2 से 8 में आप क्या करिए, इस वाले कर्व को इंटीग्रेट कीजिए, तो ये हाइपरबोला वाला जो कर्व है इसमें आ जाएगा 8/x। ठीक है। और अगर आप ये करोगे तो ये नीचे वाला भी एरिया इसमें आ जाएगा, तो इसमें से आप ये वाला एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। कौन वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये माइनस कर दीजिए। ये रेक्टेंगल का एरिया होगा, तो ये माइनस, इसमें कितना होगा, बेस इंटू हाइट, तो इसका विड्थ तो 1 है और ये 8 - 1 7 है ना, ये 8 - 1 आएगा इसमें इंटू 1, ये होगा रेक्टेंगल का एरिया। अब हो गया सिंपल, है ना। तो अब आप रिक्वायर्ड एरिया आप यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसमें आएगा x³ 3 0 से 2 प्लस इसमें 8 को आप ले लीजिए बाहर और ये ln x आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से 8 और माइनस में कितना आएगा, 7। ठीक है। अब इसमें अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 8/3 माइनस का तो 7, ये आ गया, प्लस 8 इंटू आप इसको लिख लीजिए ln 8 माइनस ln 2। ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 8/3 माइनस 7 अगर आप करोगे तो 8 माइनस 21/3, तो 13 माइनस का 13/3 आ रहा है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 13/3 माइनस का 13/3 आ रहा है, प्लस माइनस का 13/3 और प्लस में क्या। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो रहा है, आपको यहाँ पे 0 से 2 नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट 1,1 आएगा, क्योंकि इसमें y 1 रखोगे तो x भी 1 आएगा, तो यहाँ पे 1,2 होगा। ये इसका जो लिमिट है, इसका लिमिट कितना हो जाएगा, 1 से 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ से आपका ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए। ये 2 पुट करोगे तो 8/3 और माइनस का 1/3 आएगा, है ना। और ये माइनस का तो 7 आपका पहले से है ही, प्लस ये 8 और ln 8 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ln 8 माइनस ln 2, जो कि डिवाइड होके आ जाएगा ln 4। तो यहाँ पे आ गया 7/3, 8/3 माइनस 1/3 7/3 माइनस का 7 प्लस का 8 और ये ln 4 आप इसको लिख सकते हैं, 8/2 करेंगे तो ln 4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ln 2 में है तो इसको ln 2 बना लीजिए, ये तो आ जाएगा 7 माइनस 21/3 और प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 16 ln 2, है ना, 16 ln 2। तो ये आपका बन रहा है 16 ln 2 को हम इधर लिख लें, 16 ln 2 और माइनस ये आ जाएगा 14/3। ठीक है। अब इसमें 2/3 कॉमन लिया हुआ है, 2/3 अगर आप कॉमन लोगे ऑप्शन के हिसाब से, 2/3 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2/3 कॉमन लेने से 24 आएगा, देख लीजिए, है ना। तो ये 8 आ जाएगा, 24 ln 2 और माइनस 2/3 अगर आपने कॉमन ले लिया है तो 7। इस टाइप का आंसर आपके ऑप्शन के हिसाब से आ रहा है, 2/3 24 ln 2 माइनस 7। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, है ना। यहाँ पे बस एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा था, 1 से 2 जाना है, यहाँ से जाना है ना, 1 से 2 जाना है, x² dx प्लस 2 से 8 ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को करना है और रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करना है और सिंपली आपको कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक आसान सा सवाल था। अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन दिस सर्कल एंड दिस सर्कल इज। तो सबसे पहले ये सर्कल हम बना लें अगर आपको, तो ये तो आपको पता ही होगा, ओरिजिन इसका 0,0 होगा और रेडियस 2 होगा। ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, बना दिया हमने सर्कल। ये दूसरा सर्कल जो है इसमें सेंटर कितना आएगा 0,2, तो यही है 0,2। इसको सेंटर मानते हुए आपको सर्कल ड्रॉ करना है, इसको सेंटर मानते हुए आपको सर्कल करना है। हो गया, इसको सेंटर मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हो गया दूसरा सर्कल। तो इसके बीच का एरिया पूछ रहा है आपसे, तो इसके बीच का एरिया ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया आपको निकालना है ना। अच्छा, ये वाला एरिया निकालना है तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले चाहिए होगा, बाकी दोनों का कर्व चाहिए होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये तो आपको पता ही है। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे x² + y² = 4 है, और ये x² + y - 2 का होल स्क्वायर ये = 4 है। इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सिंपली माइनस कर देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो ये कट हो जाएगा, y² - y - 2 का होल स्क्वायर = 0। a² - b² a प्लस b इंटू a माइनस b करेंगे तो -y + 2 = 0 आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 2y - 2, और यहाँ से तो ये कट ही जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ से कुछ सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहाँ से आएगा y = 1, है ना, y = 1 आ रहा है। अगर y = 1 है तो x कितना होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए x² + y² = 4 है, y 1 है अगर, तो x² + 1 = 4, तो x² कितना आ जाएगा 3, तो x जो है ±√3 आएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया है, ये माइनस का √3 और y इसका 1 है, और ये आपका आ गया प्लस का √3 और y आपका 1 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है, तो अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा, देखिए ये तो पहले 2 टाइम्स, आपको इसके अबाउट इधर सिमेट्री दिख रहा होगा, है ना, तो 2 टाइम्स ये जो है आपका 0 से √3 जाएगा, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो ये अपर वाला कर्व ये है, तो ये वाला कर्व है, तो इसमें y कितना आएगा, इसमें अगर आप y निकालेंगे तो 4 - x², 4 माइनस का x², ये अंडर रूट में आएगा, और इसमें हम पॉजिटिव में लेंगे इसको, है कि नहीं, प्लस माइनस आएगा लेकिन हम पॉजिटिव में लेंगे। तो ये अंडर रूट आ गया 4 माइनस का x² dx, 4 - x² अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और माइनस में अब इसका कर्व आपको लेना है, इसमें y निकालना है, तो ये आ जाएगा x² + y - 2 का होल स्क्वायर = 4। यहाँ से आ जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर = 4 माइनस का x², ठीक है। तो यहाँ से y - 2 ये आ जाएगा प्लस माइनस √4 माइनस का x², और y = आ जाएगा 2 + माइनस √4 माइनस का x²। अब देखिए इसमें y अगर आप देखेंगे तो 2 से बड़ा तो है ही नहीं, तो 2 से छोटा लेना पड़ेगा। इसमें y = आपको लेना पड़ेगा 2 माइनस √4 माइनस x², क्योंकि इसका रेडियस ही 2 है, तो 2 से तो बड़ा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस √4 माइनस का x², और इसका ये dx, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो a = आ गया, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये 2 को हम बाहर कर लेते हैं, तो 2 × 2 = 4, 0 से √3
और ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, और साथ में कितना आएगा, साथ में आएगा माइनस का 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा सबसे पहली बात, क्यों, क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले रखा है, तो ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, ये तो 4 हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए ये आ गया 4 और यहाँ पे आता है x/2 और फंक्शन इटसेल्फ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस a स्क्वायर 4 इंटू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या आएगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स क्या आता है, साइन इनवर्स आता है x/2, तो ये साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा x/2, है ना, तो ये तो इसका हो गया और माइनस x भी आ जाएगा। ठीक है, और इसमें 0 से √3, और इसको अगर आप आराम से सोल्व करेंगे, इसको आप सोल्व करके देखिएगा, है ना, तो ये आसान है। इसको सोल्व करने पे ये आ रहा है 2/3 4 पाई माइनस 3√3, ये आंसर आ रहा है। ये कैलकुलेशन को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आसान सा है कि नहीं। तो ये आसान सा सवाल था, मैंने यहाँ तक आपको करके दिखा दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको आप पुट करिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2/3 4 पाई माइनस 3√3, ये इसका करेक्ट आंसर सी आ रहा है। तो आशा करते हैं आपको एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो एरिया अंडर द कर्व में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।